तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस की सिलेबस को। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जो क्लास 12th का सिलेबस है ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा, कैसे होगा, क्या जो सिलेबस है वो करवाया जाएगा या नहीं, क्या जो पेपर्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका क्या होगा, फिर प्रैक्टिकल कैसे होगा। ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये पूरा सिलेबस सिर्फ आपके ओपिनियन पे आप जैसा कहेंगे उसी के हिसाब से चलने वाला है। राइट, तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो चलिए अब इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी डाउट्स हैं आपके और मेरे, वो कौन कौन से डाउट्स हैं और वो कैसे कैसे क्लियर होने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहला डाउट है सिलेबस का। ये आपका भी डाउट होगा और मेरा भी डाउट है। मेरा डाउट ये है कि क्या आप लोग सिलेबस के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले या फिर किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन चीज़ होती है उसके सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना कि उसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अगर आपको सिलेबस पता है तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से और प्लानिंग के साथ बड़ी जल्दी ही ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर सिलेबस ही क्लियर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सिलेबस के ऊपर वीडियो बना दूं जिसमें मैं कंपेयर करूं अपने पिछले साल का सिलेबस जो कि मैंने पढ़ा है और इस साल का सिलेबस जो कि आप पढ़ने वाले हैं, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, और वो जो डिलीटेड पार्ट हैं, जो पार्ट इस साल हटा दिए गए हैं, वो कितने इम्पैक्टफुल हैं, उससे क्या जो टॉपिक्स हटा दिए गए वो ईजी थे या टफ थे। राइट, तो उससे आपके इस साल के सिलेबस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेबस के ऊपर भी एक वीडियो बना दूं कंपेयर करते हुए, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं सिलेबस और यस करके। दूसरा डाउट है कि टाइम टू कंप्लीट, ये मेरे ख्याल से आपका ही होगा। तो 12th क्लास का सिलेबस सिर्फ 3 महीने का मेहमान है, 3 महीने के अंदर हम उसे आराम से ख़त्म कर सकते हैं। राइट, मेरा टारगेट था कि 1 सितंबर से स्टार्ट करूं और 30 नवंबर तक 99% ख़त्म कर दूं, और बचे जो 1% उसको मैं 15 दिसंबर तक तो पक्का ही ख़त्म कर दूंगा। तो टाइम हमें सिर्फ 3 महीने लगने वाला है। अगर आप थोड़े डेडिकेटेड हैं, आप सपोर्ट करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा 100% कि 3 महीने के अंदर मैं पूरे सिलेबस को ख़त्म कर दूं। राइट, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि अभी सिर्फ बड़ी मुश्किल से 50 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट जब मैं 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करूं तो मेरे पास कम से कम 100 सब्सक्राइबर्स ज़रूर हों, ताकि मुझे भी इंटरेस्ट आएगा। अभी 5, 10, 15 व्यूज़ आते हैं तो उससे मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं। तो ऐसा ही कुछ है। राइट, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें और अपने दोस्तों को बुलाकर यहाँ पर लाएं। तीसरा डाउट है कि पेपर डिस्कशन। जी हाँ, बिल्कुल, हम पेपर्स को भी बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। जब हमारा सिलेबस एक बार ख़त्म हो जाएगा तो हम दिसंबर में पेपर्स को ही डिस्कस करने वाले हैं, और एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले कम से कम हम 10 सैम्पल पेपर्स को डिस्कस कर लेंगे। बोर्ड पेपर्स तो नहीं, क्योंकि बोर्ड पेपर्स तो मैंने भी नहीं दिए हैं, अभी हुआ ही नहीं है इस नए सिलेबस का पाइथन को लेकर, तो बोर्ड पेपर्स का तो सवाल ही नहीं बनता। लेकिन हाँ, जो सैम्पल पेपर्स हैं, मेरे पास भी बहुत सारे सैम्पल पेपर पड़े हैं, 15-20 पड़े हैं, तो उन सारे सैम्पल पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, चौथा डाउट है कि प्रोग्रामिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। तो जो सुमिता अरोड़ा में या फिर प्रीति अरोड़ा में जो भी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, उन सभी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को हम एक अलग से प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग वाली सीरीज़ में एक प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग वाले प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसी में हम उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे लॉजिक्स के साथ। पांचवा डाउट है कि 11th का रिवीजन। ये मेरा डाउट है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे जब मैं स्टार्ट करूं, ये जो पूरा सिलेबस है ये स्टार्ट करूं, तो अगर आप ध्यान देंगे तो जो प्रीति अरोड़ा और सुमिता अरोड़ा है, उन दोनों में जो पहले 2 चैप्टर्स दिए गए हैं वो 11th क्लास का रिवीजन है। तो क्या मुझे वो रिवीजन वाला भी चैप्टर बनाने की ज़रूरत है, या फिर मैं सीधे फंक्शन से स्टार्ट कर दूं? ये क्वेश्चन आपका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिवीजन वाला चैप्टर भी क्रिएट करूं, दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 मिनट के हैं, 15-15 मिनट में दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। राइट, रिवीजन टाइप का ही करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं रिवीजन
से स्टार्ट करूँ, फर्स्ट चैप्टर से, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दें रिवीजन यस करके, राइट। अब जो छठवां डाउट है मेरा वो है बुक्स टू फॉलो। ये आपका भी डाउट होगा कि मैं कौन सा बुक फॉलो करने वाला हूँ और आप कौन सी बुक फॉलो करने वाले हैं, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि 12th क्लास के लिए जो बुक है वो 2 ही बुक्स हैं, प्रीति अरोड़ा और सुमिता अरोड़ा। अगर आपके पास ये दोनों बुक्स हैं और आपने परचेज कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो हमें इन दोनों बुक्स को ही फॉलो करना है। 7वां क्वेश्चन है कि नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स। तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स हैं, मैंने जो नोट्स बनाए थे और क्वेश्चन बैंक्स जो भी मेरे पास पड़े हैं, मैं खोज के लाऊंगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देने वाला हूँ, राइट। उसके लिए मैं एक वेबसाइट भी डेवलप कर रहा हूँ, अभी बना रहा हूँ। तो जैसे ही ये जो हमारा सिलेबस है ये स्टार्ट होगा, उसी के टाइम पर हम यहाँ से उस वेबसाइट को भी लाइव कर देंगे, जहाँ से आप नोट्स को और क्वेश्चन बैंक्स को, पेपर्स को, सैम्पल पेपर्स को, और ये जो पावर पॉइंट्स जो भी मैंने प्रेजेंटेशंस बनाई हैं उन सभी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। 8वां डाउट है कि प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट आइडियाज़। तो अगर हम प्रैक्टिकल्स की बात करें तो प्रैक्टिकल्स काफ़ी इजी होते हैं, अब सिर्फ बढ़ा चढ़ा के हमें डराया जाता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता। तो मैं आपको प्रैक्टिकल्स का मैं बताऊंगा आपको कि कैसे मेरे और जो मेरे कुछ दोस्त हैं उनके 30 आउट ऑफ 30 कैसे उन्होंने स्कोर किए थे और मैंने कैसे 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किए थे, राइट। तो हम उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां पर हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आपको प्रैक्टिकल्स के टाइम पर ये सारी चीज़ें करनी है, और उसी के साथ प्रोजेक्ट आइडियाज़। तो अगर आपने सिलेबस को ध्यान से पढ़ा हो तो हमारे सिलेबस में एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करना है। क्या आइडियाज़ हैं, किस टॉपिक पे बनाएं, कैसे बनाएं, उन सारी चीज़ों को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और आपको सिर्फ डिस्कस ही क्यों, मैं उसको बनाना भी सिखाऊंगा, कैसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करते हैं, कैसे जो डेटाबेस को, पाइथन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको 10 प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी दूंगा, और मैं वो प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा जो कि मैंने बनाया था और मेरे कुछ दोस्तों ने बनाया था। तो ये सारी चीज़ें भी हम करने वाले हैं। अब 9वां डाउट है कि टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जो मेरे जो एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने पिछले साल लिया अपना एक्सपीरियंस 12th क्लास में, तो वो मैं आपको दूं, तो आप उसके लिए भी मुझे रेगुलर टाइम पे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं एक वीडियो ला दूंगा जिसमें मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स दोनों बता दूं, प्रैक्टिकल्स के ही नहीं, प्रोजेक्ट्स के भी। और क्या जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, मैंने भी नहीं है, लेकिन किस टाइप से हम प्रिपेयर कर सकते हैं उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, राइट। और आखिरी डाउट है कि लेट्स स्टार्ट। तो मेरा टारगेट जो है वो है 1 सितंबर से सिलेबस को स्टार्ट करने का। लेकिन अगर 15 अगस्त तक 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं 16 अगस्त को पहला वीडियो इस सिलेबस का, क्लास 12th के सिलेबस का अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद हम 15 अगस्त से ही सिलेबस को स्टार्ट कर देंगे। लेकिन 100 सब्सक्राइबर्स पहले कंप्लीट होने चाहिए, ताकि थोड़े व्यूज़ आए तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम बहुत जल्द ही क्लास 12th के सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। जितना लेट हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, उतनी जल्दी हम ख़त्म भी कर देंगे। तो आपको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी तैयारी एकदम 100% फुल प्रूफ करवा दूंगा। बस आपको करना यही है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, और उनके साथ आप भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे क्लास 12th के सिलेबस को, और जो चीज़ें डिलीट की गई हैं क्या वो इम्पैक्टफुल हैं, क्या वो इजी थी या टफ थी, जो चीज़ें हटा दी गई हैं, और उससे आपका इस साल के सिलेबस में कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। वो सिलेबस वाला 1 सितंबर को नहीं, वो मैं बहुत जल्द ही 4-5 दिनों के अंदर ही सिलेबस भी ला दूंगा। बस आपको सपोर्ट करते रहना है। तो अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। गुड बाय।